हमारे इस चैनल गुरुजी स्टूडियो सीतापुर को सब्सक्राइब करें व घंटी का निशान दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। हम बहुत जगह भीख मांगने के लिए दर दर भटकते हैं, कोई तो मुझे देता है, कोई नहीं भी देता है, कोई मुझे यूं ही मारकर भगा देता है। लेकिन मैडम जी, आप हमारे साथ में इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रही हो? क्या कभी तुम्हारे ऊपर भी ऐसे हालात कभी गुजरे हैं? मैनेजर साहब, बोलिए मैडम जी। शायद आप नहीं जानते हैं, एक बात को ध्यान से सुन लीजिए कि जिसने नाली गुरु से शिक्षा, क्या तो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। जिसने कभी गुरु के संगत नहीं की हो, वो ज्ञान की लड़ाई कैसे कर सकता है? जिसने नाली गुरु से शिक्षा, तो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। और जिसने न चखी हो छाछ कभी, वो माखन मिश्री क्या जाने। की गुरु की संगत, बहुत ज्ञान लड़ाई क्या जाने। और बंदर को यदि अचार दई दो, नमक खटाई क्या जाने। जिसने ना की गुरु से संगत, वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। और बंदर को अचार पकड़ा दो तो नमक खटाई का जाने। जिसने कभी मंठा नहीं खाया हो, वो दूध मलाई क्या जान सकता है। जो जिस बाजार में गया है, वो उस बाजार की सब्जी का रेट जान सकता है। जो बाजार में जिस गया ही नहीं, उसको क्या मालूम है आलू का रेट बिक रहे हैं। सही कहती हो। अरे आप मेरे चक्कर में मत पड़िए, अपना नाम बताइए और आपको मैं ठीक करवा दूंगी। नहीं मैडम, आपके इस उदाहरण से मैं समझ सकता हूँ आप भी कभी इस दर्द से जरूर गुजरी होंगी। बताइए ना मैडम। मेरे चक्कर में मत पड़ो। अरे मैडम, मेरी कहानी सुनोगे तो आंखों से आंसू नहीं रोक पाओगे। अरे मैडम, हाँ, कुछ अपनी कहानी सुनाइए तो हमारा भी दर्द कम हो जाएगा। ओ हाँ मैडम। पता नहीं मेरे दिल में क्यों ऐसा जाग रहा है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता ही डालूं। अच्छा। आज तक मैंने कभी अपनी अपबीती किसी को नहीं बताई है। अगर तुम जानना ही चाहते हो मेरे बारे में, जरूर जानना तो सुनो, चाहूंगा। मैंने कभी किसी को नहीं बताया, आज तुम्हें बता रही हूँ। तो अनुराधा कहती है, सुनिएगा महाशय जी। आरे महाराष्ट्र प्रदेश, जहाँ गोवर्धन पिता हमारे, महाराष्ट्र प्रदेश में हमारे पिताजी गोवर्धन दास कवि रहा करते थे। महाराष्ट्र प्रदेश जहाँ गोवर्धन पिता नजिया बिटिया अनुराधा जी, उन्होंने मेरे पिताजी ने मेरी शादी जब कर दी, अरे शादी हुई जिनके साथ में मैनेजर कहलानी। मेरे पति भी कभी बैंक मैनेजर हुआ करते थे।
शादी के बाद लेके सजना गए शहर में आई रे। शादी से पहले मेरे पति एक लड़की को चाह करते थे। अरे यो लड़की के चक्कर में भाई घर से कुछ समझ में नहीं आता है। रात में 12 बजे पति ने उस स्त्री के कहने पर मुझे घर से मार पीट कर भगा दिया। पैसा में पैसा का नहीं, मैं भटकी दर दर आई रे। और पैसा नहीं एक पैसा ट्रेन में बैठी जाई रे। शहर से दूसरे शहर में और एक बूढ़े बाबा आए हम उनके साथ जाई रे। बैठ कर बिना टिकट कर मैं दूसरे शहर में पहुंची। वहाँ एक बूढ़े बाबा मुझे मिल गए, उनका सहारा पा गई। अरे बूढ़े बाबा के मिले सहारे पाली ला और पढ़ लिख करके करी ललबी बैठी कचहरी जो बैरिस्टर कई कचहरी आई और ना जाने कहाँ भटकत हुई है मेरे पति अनुराग रे। भैया सुन के अपनो नाम अनुराग के हो सभी डर गए हैं। लोग सुन के आज के बेनंदा बन हो सभी डर गए हैं। मेरे भैया जब उसने पूरी कहानी सुनाई, कहने लगी मेरे पति ने एक स्त्री के चक्कर में पड़कर मुझे घर से धुतकार कर भगा दिया। अच्छा। मेरी हालत बड़ी नाजुक थी, पास पैसा नहीं था, बिना पैसे की टिकट नहीं था, बैठ कर ट्रेन में दूसरे शहर में आई। बूढ़े बाबा सहारा पा करके
आज मैं वकालत कर रही हूँ बैठी यहाँ पर। न जाने कहाँ मेरे पति अनुराग भटक रहे होंगे। मैं तो उनकी याद में आज भी आंसू बहा रही हूँ। मैंने आज तक कोई विवाह नहीं किया, उन्होंने मुझे ठुकरा करके भगा दिया। मैं तो आज भी उन्हें खोज कर रही हूँ, ना जाने कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। अगर वो मुझे मिल जाते तो मैं क्या कहूँ। अरे चलिए इन बातों को छोड़िए, अपना नाम बता दीजिए। और यहाँ के डॉक्टर तमाम मुझे जानते हैं। मैं कल तुम्हारा पर्चा बनवा करके तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करवा दूंगी, तुम ठीक हो जाओगे। क्योंकि मुझ पर दर्द गुजरा है तो मैं नहीं सोचती हूँ जो मुझे ठोकरें खानी पड़ रही किसी को खानी पड़े, इसीलिए मुझे लोगों से हमदर्दी रहती है। ये मेरी अपबीती कहानी है। मैडम जी हाँ वास्तव में तुम्हारी कहानी बहुत ही दर्द भरी है। अच्छा हाँ मैडम जी। चलिए सब बातों को छोड़िए, अपना नाम बताइए। है कैसा समय आ गया है कि हमारी पत्नी हमारे सामने बैठी है और मैं इतना भी नहीं बता सकता कि मैं इसका पति अनुराग हूँ। चलिए कोई बात नहीं है, हम जैसे भी जिंदगी चलती है काट लेंगे, भीख मांगकर खा लेंगे, लेकिन अब इसकी जिंदगी में हम दोबारा कभी पाँव नहीं रखेंगे। अरे क्या सोच रहे हो महाशय जी? अरे कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि हम अंधों का क्या, हम कहीं भी मांगकर खा लेंगे, तुम्हें क्यों परेशान करे, भला हमें अब जाने दीजिए। अरे नहीं 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 नहीं, परेशान करने की बात नहीं, अपना नाम बता दीजिए, तुम्हारी आंखें ठीक करवा दूंगी मैं, बिल्कुल सही हो जाओगे। मैडम जी मैं अरे कैसे इंसान हो तुम, जा रहे हो। एक तो तुमने मेरी कहानी सुन ली, जो कहानी मैंने किसी को नहीं सुनाई आज तक। वो कहानी जानने के बावजूद भी तुम अपनापन करके मुझे छोड़े जा रहे हो। बता दीजिए अपना नाम, तुम्हें ठीक करवा दूंगी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, पुनः दुनिया देख पाओगे। मैडम जी और मैं तुम्हें कोई छोटी मोटी नौकरी भी दिलवा सकती हूँ यहाँ। मैडम जी हाँ मेरा नाम ना जानो तो ही अच्छा है, हमें जाने की इजाजत दे दीजिए। अरे नहीं नहीं, बताना पड़ेगा आपको। बताइए अपना नाम, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारी आंखें सही हो जाएंगी, पुनः दुनिया देख पाओगे, क्यों इतना घबरा रहे हो? मैडम जी हमें अंधा ही रहने दीजिए, हम दुनिया को देखना नहीं चाहता हूँ। ओहो कैसी मुसीबत है, एक तो नेकी करो ऊपर से पूछ पूछ कर। मैं कह रही हूँ अपना नाम बता दीजिए तो मैं ठीक करवा दूंगा, और तुम बताना नहीं चाहते हो। अरे बताइए, संकोच मत करिए, अपना नाम बता दीजिए, मैं तुम्हारी आंखें ठीक करवा दूंगी। हाँ मैडम जी, मैडम जी मैं कैसे कहूँ कि मैं ही तुम्हारा पति अनुराग हूँ। अरे हाँ सजना कही के छाती से नारी ने लियो लगाई। कहने लगी स्वामी, हाय सजना कही के नारी ने छाती से लियो लगाई। और कैसी हालत में तुम आए, और कैसी हालत में तुम आए, नहीं पहचान न पाई। मेरे दादा की जेबे नारी में भर लई, और करके पुरानी याद दादा हिलकी भरी तैया सजना सजना कही के यद छाती से लपटायो। लोग सजना सजना कही के यद छाती से लपटायो। छाती से लिपटायो तदा छाती से लपटाया। भैया सजना सजना कही के नारी छाती से लपटाया। कहने लगी स्वामी, आपका ये हाल कैसे हो गया? अरे आपको किन हालातों में मैंने छोड़ा था और आप
इन हालातों में पहुंच गए। क्या हुआ स्वामी, मुझे बताइएगा स्वामी। प्यारी, हाँ, तुम्हारे जाने के बाद हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो मैं बता भी नहीं सकता हूँ प्यारी। अरे क्या हुआ, मुझे एक बार बताइए तो। प्यारी, तुम्हारे जाने के बाद वो बेहया बदचलन रोशनी के चक्कर में पड़ के मैं अपने पैसों को बर्बाद करता रहा और मैं ड्यूटी पर भी नहीं जाता था। मेरे ऊपर सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए का घोटाला रख दिया गया, जिसकी वजह से हमारा टेंशन के कारण सर दर्द करने लगा प्यारी, और हमारा गलत इलाज करवाया गया जिससे मैं अंधा हो गया प्यारी, और अंधा होकर रोशनी भी हमारा सर छोड़ गई प्यारी। लात मार के बदचलन बेहा भाग कर चली गई। उसके बाद मैं दर दर भीख मांग कर खाने लगा प्यारी, और हमारी बहुत दर्द भरी कहानी है प्यारी। स्वामी, हाँ प्यारी, दर्द तो बहुत भरा है आपके अंदर, मगर आप चिंता ना करिए। प्यारी, मैंने आपके साथ में बहुत अन्याय किया था, माफ कर दो हमें। नहीं स्वामी, कैसी बातें कर रहे हो, आप हमारे थे, हमारे हो, और अगर आप आगे चाहो तो भी हमारे ही रह सकते हो। देखो, मैंने कभी किसी के साथ में धोखा नहीं किया। शादी के वक्त जो मैंने प्रतिज्ञाएं ली थी भंटे जी के द्वारा, आज भी उन पर मैं अडिग हूं। आज मैं आपकी आंखों को सही करवाऊंगी और आप पुनः दुनिया देख पाएंगे। आपने चाहे मेरे साथ में जो भी किया हो, मगर मैं शादी के वक्त ली गई प्रतिज्ञाओं का आज भी पालन कर रही हूं। मैं आपसे अलग नहीं हूं, आप हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे। आप चिंता न करिए नाथ। ठीक है प्यारी, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन मैं तो माफी के लायक भी नहीं हूँ प्यारी। नहीं स्वामी, आप चिंता ना करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए, मैं आपका ऑपरेशन करवा दूंगी। भाइयों बहनों, अनुराग कहने लगे, धन्य हो प्यारी, महान है मेरी नारी। मैंने तेरे साथ में कितना जुल्म किया, और तू है इतनी रहम दिल कि मुझ जैसे दुष्ट पापी नीच अधम को फिर तूने गले से लगा लिया। तू महान है प्यारी, महान है। तेरे जैसी ही स्त्री से ये भारत देश टिका हुआ है प्यारी। कि धरड़ी करड़ी है ठनी हुई तुम जैसी ही महिलाओं से, और विद्वानों की यदि इज्जत है तो मसी सुशीला अभिलाषों से। करड़ी है खनी भई तुम जैसी ही महिलाओं से, बलवानों की यदि इज्जत है तो मसी सुशील अभिलाषों से। मेरे भैया अनुराग कहने लगे, धन्य है प्यारी, महान है तू मेरी नारी। तेरे जैसी ही नारियों से शायद ये भारत टिका हुआ है। भाइयों बहनों, वो अनुराग को अनुराधा लेकर के चली जाती है, उन्हें ठीक करवा लेती है। जैसी करनी वैसी भरनी सामने आ गई। दर दर की ठोकरें खाने के बाद में फिर उसी स्त्री ने गले से लगाया, करम प्रधान विश्व रचिरा था, जो जस कराई ताई सा फल चाहा।
चलते चलते अपने साथी कलाकारों का परिचय दे देता हूं 2 मिनट में। चिमटा बजाई रहो शुभम बेटा, सुंदर चिमटा और ढोलक बजाई रहो निर्मल तूफानी, मधुरई ताल रहो है लगाई। अरे जिला लखीमपुर जग जाहिर है, जिसको जाना सकला जहान, नाम हमारो दिलीप अम्बेडकर, ग्राम सलाहपुर धाम हमार। बड़े जरूरत कब होगे भैया, चटैली जो फोना और पावती खबर हम फौरन यहाँ तुम्हारे नगरा। तुम हाथ में अपने नंबर अपना दिए, 97 92 16 13, 97 92 16 13, आखिर में 9 8 दी जाए लगाई। बरनी रोहित भैया जी गए हैं दादा पर सदा और 100 मुद्रा से सम्मान किए हैं, और 100 मुद्राओं से सम्मान किए हैं। हुई है दादा के मंगल गान, अरे इन्होंने हमको मान रे राखे, इनको राखेंगे इनके लड़का बनेंगे दरोगा, बैठे दादा थाने माया। महाराज सुनाई गई सब गाथा भरपूर, मेरी सभी नमो बुधाई की भूली करियो न माफ कसूर। मैं रहूंगा हरदम सदा तुम्हारे साथ, छोटो सो मेरा गाँव सलाहपुर पिपर झला के पास। अरे बात पर ध्यान ने कदे और भूल चूक हुई जाई क्षमा तो मत करना, भूल चूक हुई जाई क्षमा तो मत बिल्कुल मत करना।
काउ दिन प्रीतम लेवे आवे गो तू साची मानो सहेली काउ दिन दुल्हा लेवे आवे गो तू साची मानो सहेली काउ दिन सहेली और साची मान ले रे सहेली काउ दिन दुल्हा लेवे आवे गो तू साची मानो आली काउ दिन बोलिए बुद्ध भगवान की बाबा साहब।